देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद अब कांग्रेस 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बेशक इन राज्यों के परिणाम कांग्रेस के लिए मन मुताबिक नहीं रहे, इसीलिए अब 24 में उसे अधिक मेहनत करने की जरूरत है और एक नए सिरे से पूरी रणनीति बनाने की जरूरत है, ताकि 2024 में पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सके और भाजपा के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर सके। इसके लिए लगता है कि अब कांग्रेस जुट गई है, क्योंकि चुनाव परिणामों के तुरंत बाद कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, जो पिछले कुछ वक्त से निष्क्रिय था, क्योंकि कांग्रेस का ध्यान विधानसभा चुनावों पर लगा था। हालांकि कांग्रेस द्वारा 6 दिसंबर को बुलाई गई इंडिया गठबंधन की बैठक में कई दलों ने किनारा किया, जिसके चलते बैठक टली। लेकिन अब 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होनी है और इस बार बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस की ओर से खुद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी को इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। ऐसा लगता है कि इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को लचीला बना दिया है और अब कांग्रेस इंडिया गठबंधन में त्याग करने वाले एक बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब इसे कांग्रेस की मजबूती कहा जाए या फिर समय रहते सतर्क होना। लेकिन अगर कांग्रेस अब वाकई में एक बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए अब तैयार है, तो निश्चिंत ही 2024 में इसका फायदा इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा और इससे भाजपा के लिए 24 में नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं। क्योंकि अभी तक इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती आपसी संयोजन और सीट शेयरिंग को लेकर ही रही है, क्योंकि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाह रही थी। कांग्रेस को इन राज्यों से भी काफी उम्मीद थी, लेकिन इसीलिए वो सीट शेयरिंग में देरी भी कर रही थी और यही वजह थी कि गठबंधन में मनमुटाव की खबरें भी जोर पकड़ती जा रही थी। तो वहीं सपा और कांग्रेस के बीच तो मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब इन चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने को तैयार है और गठबंधन में एक बड़े भाई की भूमिका निभाने को भी तैयार है। कांग्रेस ने ये संकेत भी दिया है कि वो महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों के लिए कुछ सीटों का त्याग भी करने को तैयार है। यानी जाहिर है कि इन सभी राज्यों में कांग्रेस यदि गठबंधन में आती है तो वो जूनियर पार्टनर के ही रोल में रहेगी। ऐसे में वो इन राज्यों में त्याग के लिए तैयार है। जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 19 दिसंबर को होने वाली मीटिंग में अब सीट शेयरिंग पर भी बात होगी और कॉमन एजेंडा तैयार किया जाएगा। इसी के अलावा संयुक्त रैलियों पर भी प्लान बनेगा। फिलहाल कांग्रेस ने जेडीयू, सपा और टीएमसी से बातचीत शुरू की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के तेवर अब थोड़े नरम हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हिंदी भाषी राज्यों में उसकी करारी हार हुई है। दरअसल कांग्रेस अब तो काफी लचीली दिख रही है और इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाकर त्याग करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इन राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीट शेयरिंग की चर्चा को टाल दिया था। तब माना जा रहा था कि इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति है और वो इन राज्यों में जीत के बाद अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है। हालांकि अब विधानसभा चुनावों के नतीजे मन मुताबिक ना आने के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। इन नतीजों के दिन ही कांग्रेस ने अगली मीटिंग का ऐलान कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने पहुंचने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नई तारीख 19 दिसंबर की तय की गई। इस बीच कांग्रेस ने डीएमके से भी संपर्क साधा है और लीडरशिप से कहा है कि वो अपने नेताओं को संभाल कर बोलने की नसीहत दें। हिंदी भाषी राज्यों को गौमूत्र स्टेट कहने और सनातन पर विवाद के चलते कांग्रेस को भी घिरना पड़ा है। भले ही तमिलनाडु में ही अपना जनाधार रखने वाली डीएमके को इस विवाद से ज्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपने खिलाफ नैरेटिव बनने की चिंता से परेशान है। ऐसे में उसने डीएमके से कहा है कि वो नेताओं को नसीहत देकर मदद दे। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दखल के बाद ही गौमूत्र राज्यों वाले बयान पर एस सेंथिल कुमार ने अपना बयान वापस ले लिया था। अब कांग्रेस का रवैया जरूर बदला है और वो त्याग के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के लिए इंडिया गठबंधन में फिर से सभी दलों को एक साथ जुटा पाना और उसका भरोसा जीतना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बीच कई दलों के बीच दूरियां बढ़ी हैं और कांग्रेस से भी उनका सामंजस्य उतना बढ़िया नहीं रहा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर जेडीयू। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने कई मुश्किलें आएंगी और क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पर दबाव बनाएंगे और अपनी मांगे रखेंगे और संभव है कि कांग्रेस को वो मांगे अब माननी भी पड़ेंगी।
अब संभव है कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में नीतीश कुमार की तोलमोल की क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि अब जेडीयू की तरफ से ये आवाज और जोरों से उठेगी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार को सौंपा जाए। हालांकि नीतीश खुद को पीएम पद की रेस से बाहर बता चुके हैं, लेकिन नीतीश को गठबंधन को लीड करने में कोई परेशानी नहीं है। तो वहीं जेडीयू तो कई बार नीतीश को पीएम के लिए सबसे उचित उम्मीदवार बता चुकी है। जेडीयू की ओर से नीतीश को इंडिया गठबंधन का मुखिया बनाने की मांगे तेज होने लगी हैं। जेडीयू नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को अब नीतीश कुमार के अनुसार चलना चाहिए। कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त होने की वजह से इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अब तो कांग्रेस चुनाव भी लड़ रही, रिजल्ट भी सामने है। याद रहे, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं और वही इस नैया को पार करा सकते हैं। जाहिर है कि 19 दिसंबर को होने वाली इस बैठक में भी ये मांग रखी जाएगी, जिसमें लगता है कि कांग्रेस को मानना भी पड़ सकता है, क्योंकि एक और जहां हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस का आत्मबल बढ़ाया था, जिसके बाद पार्टी ये कह रही थी कि मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व को उत्तर और दक्षिण दोनों जगह स्वीकार्यता हासिल है। ऐसे में लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और उसका वर्चस्व बढ़ेगा, लेकिन तभी इन राज्यों के आए चुनाव परिणामों ने माहौल को बदल दिया। इन चुनाव के नतीजों ने हिंदी हार्टलैंड मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पार्टी का सफाया कर दिया। निश्चित रूप से इसका परिणाम ये होगा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस की स्वीकार्यता को लेकर हिचक होगी, क्योंकि ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश जैसे नेता इंडिया गठबंधन को लीड करने की कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठा सकते हैं। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 2024 आम चुनाव के लिए जल्द से जल्द सीटों को फाइनल करने पर जोर डाल सकती थी, लेकिन कांग्रेस विधानसभा चुनाव में व्यस्त थी। अब इन नतीजों के बाद सीट शेयरिंग पर वार्ता होना लगभग तय है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस या फिर उसके सहयोगियों को एक दूसरे के लिए लोकसभा सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऐसे ही राज्य हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर समझौता होना है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा होना है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस को सीटों का हिसाब बिठाना पड़ेगा। कांग्रेस को ऐसे ही कवायद महाराष्ट्र में करनी पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सपा को सीट ना देने के चलते कांग्रेस और सपा में तकरार हुई थी, जो अभी तक कहीं ना कहीं जारी है। ऐसे में कांग्रेस को सबसे ज्यादा ध्यान मुश्किलों का सामना यूपी में ही करना पड़ सकता है। वहीं बैठक में अब इंडिया गठबंधन के 2024 के मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी, ताकि आगे की रणनीति तैयार की जा सके, जिस पर भाजपा को घेरा जा सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि गठबंधन में नीतीश, अखिलेश, लालू यादव जैसे नेता जाति जनगणना का भरपूर समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन 4 राज्यों के नतीजे जाति फैक्टर से अलग कहानी कहते हैं। इन नतीजों से साफ हुआ है कि जनता को फिलहाल जाति का आंकड़ा जानने से मतलब नहीं है। इसके बजाय जनता ने वोट देने में सरकारी स्कीम की डिलीवरी, महिला वोटर्स का विश्वास, गैस सिलेंडर जैसे मुद्दों को तवज्जो दी है। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी अभी भी जाति जनगणना के मुद्दे को ही धार दे रहे हैं। अब इंडिया अलायंस को यह तय करना होगा कि वे अपने एजेंडे में जाति जनगणना को कितनी तवज्जो देते हैं। फिलहाल कुल मिलाकर ये तो साफ ही है कि इन राज्यों के नतीजे के बाद अब कांग्रेस गठबंधन में झुकने को तैयार है और गठबंधन में सामंजस्य बिठाने के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों से त्याग करके एक बड़ा भाई बनने को पूरी तरह से तैयार है। अब आगे क्या होता है ये तो इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में पता चल पाएगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। तब तक आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।